सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है R-Truth या फिर कहना चाहिए रॉन किलिंग से, जिन्होंने WWE में अपना कैरेक्टर चेंज करने के बाद एक नया सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है काउंट माई सिंस, जिसे फैंस यूट्यूब पर काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा रॉन किलिंग्स का जॉन सीना के साथ स्मैकडाउन में मैच भी होने वाला है, जिसके बारे में ऐसी अपडेट सामने आई है कि इस मैच में जॉन सीना कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के रॉन किलिंग से अपना बदला लेने वाले हैं, जिसकी वजह से ये मैच देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जॉन सीना अपने हील टैक्टिक्स का यूज करके स्मैकडाउन पर रॉन किलिंग्स का बैंड बजाने वाले हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि स्मैकडाउन पर हम लोगों को जॉन सीना लास्ट टाइम कम्पीट करते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से फैंस को ये मैच बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ब्लड लाइन के जायंट हिकुलियो से, जिन्होंने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में एक डार्क मैच में रेसल किया था। और अब उनके बारे में रेसल वोट्स ने ये अपडेट शेयर की है कि हिकुलियो इस हफ्ते स्मैकडाउन पर अपना डेब्यू करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेकब फाटू और सोलो सिकोआ मनी इन द बैंक के बाद स्मैकडाउन पर फेस टू फेस आएंगे, तो इस सेगमेंट में हो सकता है कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा हाथापाई हो और इसी में WWE हिकुलियो का डेब्यू भी करा दे और वो आकर जेकब फाटू पर अटैक करके सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर ले, जिसके रूमर्स हम लोगों को काफी टाइम से सुनने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट जुड़ी है लिव मॉर्गन की इंजरी से, जिसके बारे में ऐसी अपडेट सामने आई है कि लिव मॉर्गन को अब इंजरी की वजह से 3 महीने का टाइम ऑफ लेना पड़ सकता है और इसी वजह से WWE लिव मॉर्गन के प्लान में अब रॉक्सेन को फिट करने वाली है, जिसका मतलब यह है कि बेला ट्विंस के साथ लिव और राकेल का जो टैग टीम मैच होना था, उस मैच में अब लिव मॉर्गन की जगह रॉक्सेन हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा डोमिनिक के साथ भी उनकी स्टोरी लाइन अब पेस पकड़ने वाली है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल रिया रिप्ली को भी शोल्डर इंजरी की वजह से टाइम ऑफ लेना पड़ा था और इस टाइम ऑफ में ही लिव मॉर्गन ने डोमिनिक को रिया रिप्ली से छीन लिया था। तो कुछ इसी तरह का कांड अब लिव मॉर्गन के साथ भी होने वाला है, क्योंकि WWE लिव मॉर्गन की एब्सेंस में रॉक्सेन और डोमिनिक को करीब लाने वाली है, जिसका मतलब यह है कि रॉक्सेन और डोमिनिक के अफेयर वाली स्टोरी लाइन भी हम लोगों को रॉ पर देखने के लिए मिलेगी, जिसे देखने में डेफिनेटली फैंस को काफी ज्यादा मजा आएगा। अगली अपडेट रिलेटेड है डेड मैन दी अंडरटेकर से, जिनके बारे में सबसे पहले तो AAA प्रमोशन के मालिक ने ये रिवील किया है कि अंडरटेकर वर्ल्ड्स कोलाइड PLE में बैक स्टेज मौजूद थे और क्रिएटिव टीम के साथ काम करने में इंटरेस्ट ले रहे थे, जिसके बाद उनको लेकर ऐसी अपडेट भी सामने आ रही है कि अंडरटेकर अब बहुत जल्द WWE की क्रिएटिव टीम को भी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उन्हें ये काम करना पसंद है और वो WWE के लिए नए सुपरस्टार्स को बनाने में हेल्प भी करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो WWE की LFG वाली सीरीज में कोच भी बने हुए हैं। इसके अलावा पास्ट में भी उन्होंने डेमियन प्रीस्ट और रामोस जैसे बंदों की हेल्प की हुई है, जिसकी वजह से अंडरटेकर के क्रिएटिव टीम को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और देखा जाए तो अंडरटेकर का क्रिएटिव टीम को ज्वाइन करना हम फैंस के लिए काफी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अंडरटेकर जैसा एक्सपीरियंस बंदा अपने आइडियाज से WWE में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन दे सकता है, जो इस टाइम AAA एरा में हम फैंस मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से होप करते हैं कि अंडरटेकर जल्द ही क्रिएटिव टीम को ज्वाइन करके AAA की हेल्प करना स्टार्ट कर दे, ताकि WWE में हम लोगों को कई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स देखने को मिल सके। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है विंस मैकमैन से, जो रिसेंटली बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप प्रमोशन को खरीदने वाले थे, जिसके बारे में इस प्रमोशन के फाउंडर डेविड फेल्डमैन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि विंस मैकमैन ने रिसेंटली बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप प्रमोशन को खरीदने के लिए उनके साथ मीटिंग की थी, बट फेल्डमैन ने विंस मैकमैन को अपनी कंपनी बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कंपनी बेचने का ये सही टाइम नहीं है और फेल्डमैन कंपनी से अपना कंट्रोल भी नहीं खोना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने विंस मैकमैन को अपनी कंपनी नहीं बेची। बट उन्होंने विंस मैकमैन की काफी ज्यादा तारीफ की और कहा कि विंस कंपनी की ग्रोथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें विंस के साथ मीटिंग करके काफी अच्छा लगा। तो भाई विंस मैकमैन भले ही सीरियस कोर्ट केस में फंसे हो, लेकिन उनके अंदर का बिजनेसमैन अभी भी नहीं मरा है, जो कि काफी बढ़िया बात है, क्योंकि इसकी वजह से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि विंस मैकमैन WWE के अलावा किसी और फाइटिंग या रेसलिंग प्रमोशन का मालिक भी बन जाए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रोमन रेंस के रिटर्न से। तो गाइस हम लोगों ने रॉ पर बेली, आस्का और गोल्डबर्ग का रिटर्न भी देख लिया है, लेकिन रोमन रेंस का रिटर्न अब तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और इस ट्रोलिंग के बीच ही अगर बात करें रोमन के रिटर्न की, तो सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के बाद से जिस तरह की स्टोरी लाइन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, उसे देखकर मेरा मानना यह है कि रोमन रेंस का रिटर्न अब तभी होगा जब सेथ रॉलिंस अपना कैश इन अटेम्प्ट करेंगे, और फिर चाहे वो कैश इन अटेम्प्ट नाइट ऑफ चैंपियंस में करें या फिर उसके बाद रोमन रेंस आकर उनका कैश इन नहीं होने देंगे। और हम लोग ये तो जानते ही है कि सेथ रॉलिंस का मूड सीएम पंक और जॉन सीना के मैच में ही कैश इन करने का है, जिसकी वजह से इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के मेन इवेंट में जब सेथ रॉलिंस कैश इन करने वाले होंगे, तो उसी टाइम रोमन रेंस वहां पर आकर कैश इन को फेल करा देंगे, जिसके बाद रोमन रॉलिंस और पंक की स्टोरी लाइन आगे समर स्लैम के लिए कंटिन्यू होगी, और फिर समर स्लैम में रोमन और पंक की टैग टीम का मैच होगा सेथ रॉलिंस की फैक्शन से।
और इसी वजह से अब हम लोगों को नाइट ऑफ चैंपियंस तक रोमन रेंस के रिटर्न का वेट करना ही पड़ेगा। और अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में भी वो रिटर्न नहीं करते हैं तब तो फिर उनके रिटर्न करने के बाद भी फैंस उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से नाइट ऑफ चैंपियंस में तो ट्रिपल एच को फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न करा ही देना चाहिए। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।